हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ एक नया वीडियो और कुछ बहुत ही बेहतरीन एमपी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और जनरल पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसमें। क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली एमपी स्टेट के पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ पॉलिटी के भी जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव बॉडी इन ईच स्टेट। यानी आर्टिकल पूछा है आपसे डायरेक्ट, तो आर्टिकल कौन सा होगा आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 168। ठीक है, आर्टिकल 168 क्या है, प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव बॉडी इन ईच स्टेट द लेजिस्लेटिव बॉडी विल कंप्राइज ऑफ गवर्नर, और या तो एक हाउस होता है या तो दो हाउस होता है। ठीक है, किसी किसी में जो यहाँ यूनिकैमरल है, कुछ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स तो यूनिकैमरल होते हैं, उसमें एक हाउस होता है, और 7 स्टेट ऐसा है जो बाई कैमरल है। 7 स्टेट कैसा है जिसमें बाई कैमरल है और उसमें 2 हाउस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 68। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि और बाकी आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए एक आर्टिकल और आप देख लीजिए, आर्टिकल 170। ठीक है, आर्टिकल 170 तो ये क्या कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट बी लेस देन 60 और एंड अप टू 500 मैक्सिमम। यानी कि 170 आर्टिकल कहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो दो हाउसेज हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एक विधान परिषद। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें 2 हाउस होता है यानी 2 चैम्बर होते हैं, तो वो स्टेट्स कौन कौन से हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा आंसर देखिए क्या होगा, टोटल मैंने आपसे 7 कहा था, लेकिन ये जब से जम्मू कश्मीर हट गया है स्टेट से, तो यहाँ पे स्टेट कौन कौन से हैं, देखिए एक तो जो स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन वाला है उसी में होगा ऐसा, तो ये बिहार है, यूपी है, और कौन सा हो सकता है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ठीक है, कर्नाटक है, कर्नाटक, इसके बाद तेलंगाना है, और उत्तर प्रदेश मैंने बता ही दिया आपको, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। 1 2 3 4 5 6 7, सही बोला था, 7 ही है। ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो टोटल 7 स्टेट्स हैं जो बाई कैमरल हैं। क्लियर है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए, अपर हाउस इन द स्टेट असेंबली इज कॉल्ड, अपर हाउस को क्या कहा जाता है, सबको पता है, विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, विधान परिषद बताया मैंने अभी आपको। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो डज नॉट हैव, तो मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और भी 3 4 स्टेट्स और बताया था, तो उसमें तो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं उसको भी, फैक्ट्स भी क्या कह रहा है, फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स कुछ खास नहीं है, फैक्ट्स यही है कि एमपी स्टेट लेजिस्लेचर में मात्र एक गवर्नर और एक हाउस है, विधानसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड 3 डिफरेंट पार्ट्स, तो कौन कौन से पार्ट थे उसमें भाई, तो पार्ट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेट बिफोर 1956 एरिया ऑफ एमपी कॉन्स्टिट्यूटेड 3 डिफरेंट पार्ट्स, और ये पार्ट्स थे, देखिए पार्ट ए में था, पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार,
प्रेजेंट छत्तीसगढ़, महाकौशल ऑफ एमपी एंड विदर्भ ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 3 थे इसमें, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में। इसके बाद पार्ट बी में था मध्य भारत ग्वालियर रीजन। पार्ट सी में था विंध्या प्रदेश, प्रेजेंट बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल। ये 3 था इसमें विंध्या प्रदेश में। तो कौन कौन से पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, पार्ट बी हो गया मध्य भारत ग्वालियर रीजन, पार्ट सी हो गया विंध्य प्रदेश जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और भोपाल स्टेट है। ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर स्टेट। यानी पूछा है नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देख रहे हैं इसमें तीनों तो है ही, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत और विंध्या प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निवारी इमर्ज्ड एज न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो निवारी जो है ये 52वां डिस्ट्रिक्ट है एमपी का और ये बना है 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2018 निवारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए दिग्विजय सिंह की सरकार थी और ये सरकार जैसे ही खत्म हुई इसके बाद पहला एमपी का वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया और ये बनाया गया उमा भारती जी को, उमा भारती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उमा भारती के बाद हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कास्ट इन मध्य प्रदेश। तो एससी कास्ट के लिए मध्य प्रदेश में 4 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, 4 सीट्स। और ये कहां पे है? देखिए उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। ध्यान रखिएगा, उज्जैन UDBT, उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ओनली पर्सन ऑफ एमपी हु हैज बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर एक ये सुमित्रा महाजन ही सिर्फ ऐसी व्यक्ति है जो कि लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है। इनको ताई नाम से भी हम जानते हैं, ताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा भैया, ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 51st डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश क्रिएटेड इन द ईयर 2013। तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरमालवा, आगरमालवा, आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन सा है? 51वां डिस्ट्रिक्ट 2013 में बना था। निवारी 52वां है 2018 में। और 53वां डिस्ट्रिक्ट और 54वां डिस्ट्रिक्ट बनने की बात अभी चल रही है, अभी बना नहीं है। तो आप बताइएगा कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड विद द डैश एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबको पता होगा इसका आंसर गवर्नर के पास होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर के पास। ठीक, बट ये नॉमिनल पावर्स ही होते हैं, नॉमिनल पावर्स। रियल पावर की बात करूं तो वो सीएम के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वाज। गवर्नर का पहला मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था? तो पट्टाभाई सीतारमैया। पट्टाभाई सीतारमैया जो थे वो पहले गवर्नर थे। देखिए एक लिस्ट आपके सामने है, पहले गवर्नर कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और 1/11/1956 जब ये बना था स्टेट, तब से लेकर 13/6/1957 तक ये गवर्नर रहे थे। ठीक है, पट्टाभाई सीतारमैया। क्लियर है? पट्टाभाई सीतारमैया नाम याद रखिएगा भैया, पट्टाभाई सीतारमैया, पट्टाभाई सीतारमैया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द करेंट गवर्नर, सबको पता है मनु भाई सी पटेल है। ठीक है, और मनु भाई सी पटेल इस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, मनु भाई सी पटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। मध्य प्रदेश वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट जो बनाया गया था कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन में बनाया गया था? तो आंसर क्या आ जाएगा? फजल अली स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इसके उस पे बना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।